तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग जून 2026 का मंथली करंट अफेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में मई जून के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस लिया है और सारी चीज़ें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है कि यार ये सारी चीज़ें अब यहाँ से भी 50 क्वेश्चन करें तो कैसे याद होगा। ट्रिक है ना भाई, सारी चीज़ें ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडिया फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द अर्थक्वेक इन वेनेजुएला। ठीक है, तो ये है ऑपरेशन अमिस्टार्ट। क्या है भाई? ऑपरेशन अमिस्टार्ट। इसको कैसे याद रखें? देखो, वेनेजुएला से बना वैन, क्या बनाई भाई? वेनेजुएला से बना वैन, वैन मतलब गाड़ी। अमिस्टार्ट से बना अम्मी, क्या बना? अम्मी, अम्मी। और जैसे ही अर्थक्वेक आया, जैसे ही अर्थक्वेक आया, मेरा पहला काम यही था कि अम्मी को वैन में लेकर के निकल जाना। मेरा क्या क्या काम था? जैसे ही अर्थक्वेक आया, क्योंकि अपने फैमिली को सेव करना है, तो मैंने वैन उठाया, मतलब अपनी गाड़ी उठाई, उसमें अम्मी को बोला बैठो, और हम लोग निकल गए वहां से। तो जैसे ही अर्थक्वेक आया, हमने वैन उठाया, वैन में किसको रखा? अम्मी को रखा। तो अम्मी से क्या बन जाएगा? अम्मी स्टार्ट। तो जैसे वेनेजुएला आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा वैन। अच्छा, अर्थक्वेक आता है तो हम वैन उठाए थे और अम्मी को रखे थे, तो अम्मी से बन जाएगा अम्मी स्टार्ट। तो इस तरीके से आप आराम से याद कर लोगे चीजें, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ द 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि UNGA सेशन का। कौन है भाई? 81 का। तो ये खलीलुर रहमान। अब इसको कैसे याद रखें? देखो यहाँ क्या बन रहा है? रहमान, AR रहमान, ये सबका नाम सुने होगा। वो क्या करता है? वो गाना गाता है। क्या करता है? गाना गाता है। तो गा से क्या आ जाएगा? यहाँ भी गा है, यहाँ भी गा है। तो UN गा से आपको याद रखेगा ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो गाना गाता है। आपको ऑप्शन में दिखेगा यार ये रहमान, हाँ AR रहमान तो गाना गाता है। तो गा से बन जाएगा गाना, और गाना कौन गाता है? रहमान गाते हैं, AR रहमान गाते हैं। तो वहां से आप रिलेट कर लोगे इसको कि इसका ऑप्शन यही होगा भैया, 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऐसे नहीं तो ऐसे याद करो, जब हम लोग का स्कूल होता था, स्कूल में जब मान लो कि UNGA ना देकर के 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दे दिया। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, असेंबली में क्या भाई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81 सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो असेंबली में हम लोग, याद है असेंबली में हम लोग प्रेयर करते थे, और प्रेयर में कैसा होता था? एकदम गाना जैसा होता था। प्रेयर कैसा होता था? गाना जैसा। तो गाना कौन गा रहा है भाई? गा कौन रहा है? तो रहमान, AR रहमान गाना गा रहा है, ठीक है। भारत के 100वें राम स्थल के रूप में किस स्थल को नामित किया गया? तो ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को किया गया। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कैसे हम लोगों ने इसको याद किया था भाई? कि भाई उत्तर दे दोगे, उत्तर दे दोगे। पटना पहले याद किया था, पटना याद किया था। पटना को कैसे याद किया था हम लोग? पढ़ना से। तो उत्तर देने के लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर शेखौर करके था, तो शेखौर के कैसे याद करते? सीखना। तो पढ़ेंगे तो सीखेंगे, और जब पढ़ लेंगे सीख लेंगे तब हमारी उत्तर दे देंगे, तब हमारी जय जयकार होगी। क्या होगी भाई? जय जयकार होगी। लेकिन यहाँ पर तो 100 वाला हमको याद करना है। तो देखो भाई, 100 को याद रखते हैं कि भाई 100 रन मार दिया, राम से याद रखो रन। तो 100 रन जब आप मारते हो तब आपका सब क्या करता है? जय जय करता है। क्या करता है भाई? जय जय आपका करता है। क्या करता है? जय जय आपका करता है जब आप 100 रन बना लेते हो। तो 100 रामसर साइड कौन सी है भाई? जय। तो जय से हो जाएगा जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कि है उत्तर प्रदेश में भाई। वेयर वॉज 52nd G7 समिट 2026 हेल्ड? तो भाई ये 52nd नंबर का हुआ है। 5 + 2 7 होता है, 5 + 2 7 होता है। और G7 में भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है भाई। G7 में भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और G का वैल्यू भी 7 आता है। सोचो कितना कॉमन, मतलब कितना यूनिक चीज़ है कि 5 + 2 भी 7, G का वैल्यू भी 7 और 7। और 7 हमेशा हमारा कौन देता है? हमारे फ्रेंड्स देते हैं। तो फ्रांस से क्या बन गया? फ्रेंड्स। देखो फ्रांस लिख सकता है ना, अभी क्या चल रहा है? ये तो फ्रांस चल रहा है, फ्रांस। तो फ्रांस से क्या बन गया? फ्रांस। तो 7 हमेशा कौन देता है? हमारे फ्रेंड्स देते हैं। तो फ्रेंड्स से बन गया फ्रेंड्स, यानी कि फ्रांस बन गया, ठीक है। यहां तक आई होप सो कि आपको सारी चीजें याद हो गई होगी। बताओ भाई 57 G7 समिट कहां हेल्ड हुआ है? तो 7 हमेशा कौन देता है? फ्रेंड से बन गया फ्रांस। Prime Minister Narendra Modi has been awarded the Guardian of the Blue Horizon, the highest national honor of which country? देखो भाई, ब्लू हॉरिजन, तो ब्लू हॉरिजन कहाँ होता है भाई?
ब्लू, समंदर का पानी कैसा रहता है? समंदर का पानी ब्लू होता है भाई। और हम लोग सेल, यानी कि हम लोग, सेल मतलब बोट करना, सेल मतलब क्या होता है? बोट करना। और बोट भी कहाँ करते हैं? समंदर में करते हैं। तो ब्लू हॉरिजन, ब्लू कहाँ होता है भाई? ब्लू किस चीज़ का पानी का होता है? समंदर का पानी होता है। और सेल भी हम लोग कहाँ करते हैं? समंदर में। सेल मतलब होता है बोट पे आप जब जाते हो घूमने फिरने तो उसको सेल बोलते हैं। तो ब्लू का, ब्लू पानी किसका होता है? समंदर का। और सेल भी कहाँ करते हैं? समंदर में। तो तुरंत समझ आ गया कि ब्लू हॉरिजन समंदर, और समंदर में क्या कहते हैं? सेल। तो सेल से बन गया सेशल्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कर चुके हैं हम लोग ये। विच बुक बाय शुभांशु शुक्ला, the first Indian astronaut to visit the International Space Station has been launched in जून 2026। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की कौन सी पुस्तक जून 2026 में लॉन्च हुई? तो भाई ये जो बुक थी ये तो द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ अ 1.4 बिलियन हार्ट्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर इंसान को खुद पर बिलीफ हो तो बिलीफ से क्या आ जाएगा? यहाँ बिलीफ है भाई। इंसान को खुद पर अगर बिलीफ हो तो वो शुभांशु शुक्ला की तरह स्पेस में भी जा सकता है। क्या मैंने बोल रहा हूँ कि अगर इंसान को खुद पे बिलीफ हो तो वो शुभांशु शुक्ला की तरफ स्पेस पे भी जा सकता है। तो बिलीफ से क्या आ जाएगा? बिलीफ ऑफ अ मैन, द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन। और वो शुभांशु शुक्ला की तरफ स्पेस में भी जा सकता है। तो ये बस सेंटेंस आपको याद रखना है कि अगर इंसान को बिलीफ हो तो भाई वो शुभांशु शुक्ला की तरह स्पेस में भी जा सकता है। व्हाट इज इंडिया रैंक? तो जैसे आएगा कि शुभांशु शुक्ला, तो शुभांशु शुक्ला पे बिलीफ था, उसको, शुभांशु शुक्ला को बिलीफ था कि वो स्पेस में भी जा सकता है। ऐसे भी याद रख सकते हो। शुभांशु शुक्ला का बुक आया, अब आप कंफ्यूज हो गए तो आपको ऐसे याद रख, शुभांशु शुक्ला को बिलीफ था कि वो स्पेस में जा सकता है भैया। व्हाट इज इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयरबुक 2026? सिप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियारों का मामले में भारत का स्थान क्या है? देखो भाई, सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर बम देखते ही दुश्मनों के क्या होता है? छक्के छूट जाते हैं भाई। क्यों भाई? न्यूक्लियर बम बहुत पावरफुल होता है। तो न्यूक्लियर वेपन देखते ही दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। तो छक्के छूट जाते हैं या पसीने छूट जाते हैं? तो छूट से हो जाएगा छट्टा। छूट से क्या हो जाएगा भाई? छूट से क्या हो जाएगा? छूट से हो जाएगा छट्टा। तो सिप्री के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन पर इंडिया कितने पर? छूट से हो जाएगा छट्टा। तो न्यूक्लियर वेपन जैसे ही देखा तो उसके पसीने छूट गए या छक्के छूट गए, तो छूट से बन गया छट्टा। हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2026 वुमेन्स सिंगल टाइटल? तो ये बन गया मीरा एंड्रीवा। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, फ्रेंच से बन गया फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज खाए हो ना जब बर्गर ये समझ आता तो तुम मम्मी को ये बोल रहे हो, मम्मी फ्रेंच फ्राइज खा के मेरा पेट भर गया। तो मेरा से कैसे बन जाएगा? मीरा एंड्रीवा। फ्रेंच ओपन में फ्रेंच फ्राइज खा करके मेरा पेट भर गया, तो मेरा से बन जाएगा मीरा एंड्रीवा। आई होप सो कि यहां तक आपको सारी चीजें याद हो गई होगी। व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो ये है भाई 127 का, ये जून 2026 के अकॉर्डिंग। भाई इसको कैसे याद? देखो, शांति तभी रहेगी जब एक दो लोग, शांति तभी रहेगी जब एक दो लोग सातों दिन, एक दो लोग सातों दिन शांति से रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि पीस तभी रहेगी, शांति तभी रहेगी जब एक दो लोग भी शांति से रहेंगे। तो शांति से बन जाएगा सात। देखो, शांति और सात का साउंड एक ही है, इसको बस ऐसे कर दो तो सात हो जाएगा। तो सात से हो गया सात, और एक दो लोग भी, तो एक और दो, तो ऐसे करके आपको याद रखेगा। पीस कब रहेगा? जब एक दो लोग भी शांति से रहे या एक दो लोग भी शांत रहे। द ब्रेक थ्रू वर्क ऑफ द जोजिला टनल हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, दिस टनल कनेक्ट विच टू रीजन्स ऑफ इंडिया? चलो ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, या चलो मैं ये बता देता हूं ये, एंड कुछ और होमवर्क दूंगा। देखो, जोजिला से बन गया जीजा, जोजिला से बन गया जीजा। इसको बना सकते हैं ना? देखो, जो कैसे बन रहा है, जोजिला, इसको बना दो, इसको बस ऐसे कर दो तो जीजा बन गया भाई। जी जा जीजा। तो तुम जीजा जी को बोल रहे हो, जीजा जी काश आप लाखों में होते, या फिर चलो ऐसे नहीं तो जीजा जी लोग का कौम बहुत गुस्सा आ जाएगा। आप बोल रहे हो जीजा जी काश आप हमको 1 लाख रुपया दे देते, तो काश, तो क्या बोल रहे हो जीजा जी को? जीजा जी, हाँ, काश, तो काश हो जाएगा कश्मीर।
आप हमको लाखों 1 लाख रुपया दे देते हो, लाख से बन गया लद्दाख। तो अब जीजा जी को क्या बोल रहे हो, जीजा जी काश आप हमको 1 लाख रुपया दे देते, तो काश से बन गया कश्मीर और लाख से बन गया लद्दाख। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा होगा तो जितना प्यार अभी आप लोग मुझे दे रहे हैं उतना इस वीडियो में भी दीजिएगा। विच इंडियन टेम्पल, ठीक है, विच इंडियन टेम्पल हैज बिकम द फर्स्ट श्राइन टू सिक्योर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर इट्स की सिंबल्स एंड टर्म्स। तो कौन सा भारतीय मंदिर अपने प्रमुख प्रतीकों और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा प्राप्त करने वाला पहला मंदिर बना है? तो ये बना है भाई जगन्नाथ टेम्पल, पूरी उड़ीसा का। अब इसको कैसे याद रखो भाई, यहाँ पे क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या मतलब है कि ट्रेडमार्क मतलब बेसिकली बोल सकते हो ट्रेड। चलो हम लोग इसको ट्रेडमार्क को ट्रेड से करते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार करना, क्या करना, व्यापार करना। और बाजार में सबसे ज्यादा व्यापार खाने की दुकान का होता है। आपको पता है कि खाने का दुकान सबसे ज्यादा होता है व्यापार में, और खासकर किस चीज का, पूरी सब्जी का। किस चीज का, पूरी सब्जी का। तो मार्केट में यानी कि बाजार में सबसे ज्यादा व्यापार अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा किस चीज का होता है, पूरी सब्जी का होता है भाई। ट्रिक है, ठीक है। बाजार में सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का होता है, पूरी और सब्जी का। तो पूरी से क्या बन जाएगा, जगन्नाथ टेम्पल का पूरी। और ट्रेड, व्यापार से क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क। तो जैसे ही ट्रेड आएगा, व्यापार आएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ट्रेडमार्क मिला था भैया पूरी सब्जी को, क्योंकि व्यापार सबसे ज्यादा किस चीज का होता है, पूरी सब्जी। तो पूरी से कहा है, पूरी में क्या है, जगन्नाथ टेम्पल है। और पूरी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो आपको ये रिलेट हो जाएगा चीजें। हु हैज बिकम द वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियन एयर, भाई दुनिया का पहला ट्रिलियन एयर कौन बना है? देखो इसको तो बोलने का भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। तो ये बने हमारे एलोन मस्क बने हैं। देखो भाई, अब ये बन गया ट्रिलियन एयर, ठीक है, मतलब बहुत पैसा हो गया। तो इसके पास इतना पैसा हो तो क्या वो लोन लेने जाएगा? जिसके पास बहुत पैसा होगा तो वो तो लोन नहीं लेने जाएगा। तो लोन से क्या बन गया, एलोन। जिसके पास ट्रिलियन एयर है भाई, वो लोन क्यों लेने जाएगा? तो लोन तो लेने जाएगा नहीं। तो लोन से क्या बन जाएगा, एलोन मस्क। तो जैसे ट्रिलियन एयर आपके दिमाग में आएगा, तो ट्रिलियन एयर कोई बंदा है, वो बैंक में जाकर लोन लेगा? नहीं लेगा भाई। तो नहीं लेगा, तो लोन से बन गया एलोन मस्क बन गया। इन विच स्टेट इज द खीर भवानी मेला हेल्ड एवरी ईयर? देखो भाई, इसको तो सिंपल से याद रख सकते हो कि एक आपने सुना होगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। तो खीर से हो गया, यहाँ दूध मांगो तो खीर, तो खीर से हो गया खीर भवानी मेला, और कश्मीर से हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। सीधी सी बात है भाई। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? देखो इसको हम लोगों ने पहले भी याद किया था। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है, एक घोड़ा होता है जिसके भाई 4 पैर होते हैं। वैसे सारे घोड़े के 4 ही पैर होते हैं, बट इसके 1 सींग होते हैं। ड्राइंग पे मत जाना। तो कितने पर है भाई, 4। तो इंडिया भी कितने नंबर पर आएगा, 4 नंबर पे आएगा। तो हुरुन ग्लोबल यूनिक, जैसे यूनिकॉर्न आएगा आपको याद आ जाएगा, यूनिकॉर्न में कितने थे, 4 पैर थे। और 4 पैर, तो इंडिया भी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 का? देखो भाई, इसको तो सिंपल से याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या आ रहा है, इन्वायरमेंट आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, नेचर आ रहा है, क्लाइमेट आ रहा है। और इन्वायरमेंट को अच्छा रखोगे तो अपना फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट को अच्छा रहेगा तो नेचर अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट को अच्छा रखोगे तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा। तो यहाँ से एज इट इज 3 आपके पास है। अब आपके दिमाग में घुस गया कि इन्वायरमेंट डे, और इन्वायरमेंट डे वैसे अगर मैं बात करूं तो भाई कब मनाया जाता है, ये डेट अब मुझे आप बताइए, क्योंकि ये ट्रिक से मैंने आप लोग को ऑलरेडी याद करवा दिया है। ठीक है, तो बताओ भाई कि इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है? तो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो नेचर अच्छा रहेगा, क्लाइमेट अच्छा रहेगा, अपना फ्यूचर अच्छा रहेगा, बस। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीबीएसई का? भाई तो ये लोखंडे बना। इसको कितना बार हम लोगों ने 3 से 4 बार इसको ट्रिक से याद किया होगा कि भाई सीबीएसई का एग्जाम निकलना अब लोखंड चबाने के बराबर है। मतलब लोखंड मतलब होता है लोहा। तो भाई सीबीएसई का एग्जाम निकलना लोहा चबाने के बराबर। तो लोहा से बन गया लोखंडे। तो ये कौन है भाई, लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो न्यू चेयरमैन ऑफ द सीबीएसई का कौन बना है भाई, लोखंडे प्रशांत सीताराम बने। ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ 17 नंबर, ठीक है। इसका मुझे आप लोग ट्रिक बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ब्रोकन हुज रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 10 जून 2026। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू उसके नेक्स्ट थे, तो और कोई है ही नहीं। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज फैक्ट स्टैटिक वाली क्वेश्चन है। तो ये आप आराम से मार दोगे, एलिमिनेट भी वहां पे कर दोगे आराम से।
तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है भाई। सरिंदा हैज बीन गिवन द GI टैग इन जून 2026। इट इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। सरिंदा को जून 2026 में GI टैग मिला। ये किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय वाद्य तंत्र है? तो ये है भाई त्रिपुरा को। इसको कैसे याद? देखो, त्रिपुरा से बन गया पूरा। क्या बन गया भाई? पूरा। देखो, हिंदी अगर मेरा गलत लिख दूं तो इस पर कमेंट मत करने लगना कि भैया आपका हिंदी गलत है। हाँ भैया, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, खासकर जो मैं लिखता हूँ, क्योंकि बचपन से मैं उतना हिंदी पे ध्यान नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो पूरा सरिंदा से बन गया शर्मिंदा। शर्मिंदा। तो इसको कैसे याद रखे? देखो भाई, आप किसी को बोल रहे हो, यहां पर आपका मान लो कि बेटा है, आप अपने बेटा को बोल रहे हो, यार तुमने मुझे पूरा का पूरा शर्मिंदा कर दिया। क्या बोल रहे हो? यार बेटा तुमने मुझे पूरा का पूरा शर्मिंदा कर दिया। तो पूरा से बन जाएगा त्रिपुरा और शर्मिंदा से बन जाएगा सरिंदा। तो जैसे सरिंदा आपके दिमाग में आएगा तो आपको याद आएगा शर्मिंदा, और मेरे बेटे ने मुझे पूरा का पूरा शर्मिंदा कर दिया था, तो पूरा से हो जाएगा त्रिपुरा। बस। कैसा लग रहा है ट्रिक? ये बताओ मुझे सबसे पहले तो। विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो ये है भाई स्वीडन। अब इसको कैसे याद रखें? तो स्वीडन में क्या आ रहा है? स्वीट आ रहा है। स्वीट क्या आ रहा है भाई? स्वीट। और स्वीट में क्या आ रहा था? शुगर। और शुगर में भले ही वो अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, स्वीट में क्या आता है भाई? स्वीट में आता है शुगर। और शुगर ही किस चीज का, मतलब ग्लूकोज काइंड ऑफ चीजें बोल सकते हो, ठीक है। और ग्लूकोज खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से बना शुगर, शुगर से बना स्वीट, स्वीट से बना स्वीडन। तो आपको दिमाग तुरंत आपका वहां पे आ जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किस चीज से मिलता है? मीठा से मिलता है, स्वीट से मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है। तो हो गया भाई, स्वीट से क्या बन गया? स्वीडन। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज द राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? देखो भाई, ये तो सिंपल सा बात है कि कुछ भी आपको राइट टू वॉक ये सारी चीजें मिलेगा तो वो आर्टिकल 21 से ही आपको मिलेगा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है। Who has been reappointed as the Solicitor General of India for a further term of 3 years? तो ये बने तुषार मेहता। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में अगले 3 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये बने तुषार मेहता। इसको कैसे याद रखे भाई? देखो भाई, तुषार मेहता में आ रहा है मेहता। मेहता से बन जाएगा मैं हटा। मैं हटा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे, मैं हटा नहीं। मान लो आप कोई, अभी जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कोई बंदा दूसरे को बोल रहा है मैं हटा नहीं, मैं प्रोटेस्ट से हटा नहीं। क्यों पता है तुम्हें? क्यों? क्योंकि मैं सॉलिड बंदा हूं। मैं हटा नहीं प्रोटेस्ट से, क्यों? क्योंकि मैं सॉलिड बंदा हूं। तो सॉलिड से बन जाएगा सॉलिस्टर। सॉलिड से क्या बन गया? सॉलिस्टर। तो जैसे सॉलिस्टर आएगा सॉलिड आ जाएगा। और सॉलिड बंदा कभी कहीं से हटता नहीं है। तो वो बोल रहा है मैं हटा नहीं क्योंकि मैं सॉलिड बंदा हूं। तो मैं हटा से बन जाएगा मेहता। तो हो जाएगा तुषार मेहता, ठीक है। राखी गरी आर्कियोलॉजिकल साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हरियाणा। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया कि लड़की जैसा नाम जहां भी रहेगा तो वो हरियाणा से रिलेटेड होता है। एक और साइट है हरियाणा का, मुझे बताना वो कौन सा है, ठीक है। देखो, राखी गरी में क्या आ रहा है? राखी आ रहा है। राखी वही जो अभी रक्षाबंधन का पर्व आ ही रहा है। तो बहन अपने हर भाई को राखी बांधती है। तो बहन क्या करती है? अपने हर, ऐसा नहीं कि चचेरा भाई है तो नहीं बांधेंगे, अपना ही भाई है तो बांधेंगे, ऐसा नहीं करती। बहन अपने हर भाई को राखी बांधती है ना। या फिर राखी हर घर में होता है। राखी का त्योहार राखी का त्योहार हर घर में होता है। तो राखी से हो जाएगा, राखी से हो जाएगा राखी, हर से हो जाएगा हरियाणा, और घर से हो जाएगा गरी। तो राखी गरी कहाँ है भाई? हरियाणा। तो राखी का पर्व हर घर में होता है, ठीक है। तो राखी से हो जाएगा राखी गरी, हर से हो जाएगा हरियाणा, घर से हो जाएगा गरी। तो राखी गरी कहाँ है भाई? हरियाणा में। Which animal has recently been recognized as the world's oldest living land animal by Guinness World Record? तो ये बना है कछुआ भाई। ऑब्वियसली से कछुआ क्या कहता है? धीरे धीरे चलता है, और ये 194 साल का हो गया है। धीरे धीरे ऐसे चलता है। तो कछुआ ही तो एक ऐसा चीज है, प्राणी है, जो आराम से शांत कूल, जो बिना टेंशन लिए हुए चलता है। तो वही तो सबसे ज्यादा जिएगा, जो आराम से चलेगा। जो हड़बड़ी में रहेगा हमेशा तो बहुत जल्दी ही उसका एनर्जी लॉस हो जाता है।
तुमको एनर्जी अगर अपना बचा कर रखते हो तो बड़ा ही कूल एंड काम से तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो कूल और काम से कौन काम करता है? कछुआ सबसे धीरे धीरे चलता है भाई। तो इसका सीधा बना सकते हो कि आप दिमाग में भी लगा सकते हो ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल कौन सा होगा भैया? कछुआ ही होगा। हु वॉज अवॉर्डेड बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025? यह भी मिला है एक्चुअली। तो इंडियन एथलीट अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया नीरज चोपड़ा में। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, एथलीट लोग क्या करते हैं? एथलीट लोग मैदान में जाकर के गेम खेलते हैं। अब मैदान पर जब जाते गेम खेलते हैं तो उनको पसीना आ जाता है। क्या भाई? पसीना। और पसीना क्या होता है? पसीना नीर होता है भाई। क्या होता है? पसीना नीर होता है। क्यों पसीना नीर होता है भाई? वही उनकी मेहनत है, वही उनकी चीज़ है, वही उनके लिए नीर है। जितना पसीना बहाओगे उतना ज़्यादा अपने मैच को निखार लाओगे। तो पसीना उनके लिए नीर है। एथलीट का क्या निकलता है? जब मैदान पे दौड़ोगे कूदोगे तो क्या होगा भाई? आपका नीर निकलेगा, मतलब आपका पसीना निकलेगा। और पसीना को क्या बोलते हैं? नीर बोलते हैं। तो नीर से क्या बन गया? नीरज चोपड़ा। तो किसका नीर निकलता है भाई? जो गेम खेलेगा, जो दौड़ेगा कूदेगा। और कौन दौड़ता कूदता है? एथलीट दौड़ते कूदते हैं भाई। तो आपके दिमाग में घुस जाएगा हु वाज अवार्ड द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड। तो एथलीट लोग क्या बोलते हैं? दौड़ते हैं कूदते हैं। तो भाई उनका पसीना बहता है और पसीना से क्या हो जाएगा? नीर। तो नीर से बन गया नीरज चोपड़ा। विच इंडियन सिटी रैंक्ड 18th इन टाइम आउट मैगजीन लिस्ट वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर फॉर 2026? टाइम आउट मैगजीन के 2026 के वर्ल्ड 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर सूची में कौन सा भारतीय शहर 18वें स्थान पर रहा? ठीक है, देखो इसका ट्रिक क्या है कि जब मान लो कि आपके पास आर्ट एंड कल्चर का बहुत नॉलेज है, आपके पास कला है, आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या है? कला है भाई। कला मतलब मान लो आप डांस कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो, तो आपके पास कला है। और कला अगर आपके पास रहेगा तो सब लोग आपका जय करेगा। एक चीज याद रखना, अगर आपके पास कला है तो सारे लोग आपका जय करेंगे। अगर जैसे अभी मेरे पास कला है कि मैं किसी भी चीज को ट्रिक से बना सकता हूं, तो लोग मेरा जय करेंगे, एक ना एक दिन जय करेंगे तो करेंगे। तो वैसे ही अगर आपके पास कला है, आपके पास कल्चर है, तो लोग आपके जय करेंगे ही करेंगे। तो टाइम आउट मैगजीन के 2026 के वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर सूची में कौन सा भारतीय शहर 18वें स्थान पर रहा? तो भाई वही रहेगा, क्यों? कला के लिए तो जय करना पड़ेगा, जय करेगा उसको तो जय ही रहेगा। तो जय से बन गया जयपुर। विच टीम वन द आईपीएल 2026 टाइटल? बताओ। तो ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? किसी को भी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये। और किसी को बताना भी मत क्या आरसीबी जीता, नहीं तो नजर लग जाएगा भाई। मैं चाहता हूँ तीसरी बार भी जीते। तीसरी क्या, 100 बार गेम हो तो 100 बार सिर्फ आरसीबी जीते। सीएसके वाले का तो लग गया होगा, सॉरी भाई, लेकिन आरसीबी का फैन हूं मैं। पद्म भूषण अवार्ड सुमन कल्याणपुर पास्ट अवेसी बिलोंग टू विच फील्ड? तो ये बने प्लेबैक सिंगिंग से। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो भाई, कल्याणपुर, पुर यहाँ पे पुर से बन गया सुर। क्या बन गया? सुर। तो सुर किस में होता है? जब गाना गाते हैं ये सब में कैसे? तो सुर बोलते हैं ना, सिंगिंग में सुर अच्छा होना चाहिए। तो किस में होना चाहिए? सिंगिंग। जब आप सिंगिंग कर रहे हो तो सुर, यानी कल्याणपुर, पुर से बन गया सुर। और सुर किस में चाहिए? सिंगिंग में चाहिए। तो सिंगिंग से क्या बन जाएगा? प्लेबैक सिंगिंग। तो सुमन कल्याणपुर किससे बिलोंग करती है? प्लेबैक सिंगिंग से करती है। हु हैज टेकन ओथ एज द 12th वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन जून 2026? ठीक है, इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, जज का क्या काम है? जज का काम है कि भाई सही फैसला सुनाना। अब ये जज आई, ठीक है, 12th वुमेन जज आई और उसने ऐसा फैसला सुनाया जज ने कि सबका दिल मोह लिया। तो भाई कैसे याद रखेंगे कि वर्मा यानी 12th जो पर्सन आई जज, उसने ऐसा जजमेंट सुनाया, ऐसा फैसला सुनाया कि सबका मन मोह लिया। तो मोह से क्या हो जाएगा? मोहना। मोह से क्या हो जाएगा? मोहना। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 12th, खाली बस ये याद रख लेना भाई कि ये 12वीं वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो 12वीं, ठीक है। या फिर इसका कोई ट्रिक बताना कि 12 से कैसे रिलेट करे इस वुमेन जज को, ठीक है। या फिर चलो एक और ट्रिक देता हूं, शायद आप होप सो कि ये रिलेट कर जाए। देखो 12, और जब आप घर में 12 घंटे पढ़ाई करते हो ना, ठीक है, जब आप घर में 12 घंटे पढ़ाई करते हो और सब आपको जज कर रहा है, ये कितने घंटे पढ़ाई करता है भाई? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सब आपको जज कर रहा है। और जज करने के बाद सबने देखा कि भाई आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो,
12 घंटे पढ़ाई करते हो, सबने जज किया, सबका दिल आपने मोह लिया, मतलब सब एकदम खुश हो गया, अरे ये 12 घंटा पढ़ाई करता है, 12 घंटा पढ़ाई करता है, तो सबका दिल आपने क्या कर लिया, मोह लिया। ये ट्रिक अच्छा है। तो सब आपको जज कर रहे थे ये कितने घंटे पढ़ाई करता है, सबने आपको देखा ये तो 12 घंटे पढ़ाई करता है, तो 12 घंटे जब आपने पढ़ाई किया तो सबका दिल आपने क्या किया, मोह लिया। तो मोह से क्या हो जाएगा, जस्टिस भी मोहना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस, व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है भाई विनोद राय। तो इसको कैसे याद रख, देखो भाई जब भी आप ऑडिट करते हो मतलब हिसाब किताब करते हो तो आप दूसरों की राय लेते हो ना, कि यार इस महीने की मेरे पास 40,000 रुपये है, मुझे ये चीज़ें लेना है, तो आप क्या करते हो, राय लेते हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये सामान लेना चाहिए, ये सामान लेना चाहिए। जब आप हिसाब किताब करते हो तो आप दूसरों की राय लेते हो, तो जब आप हिसाब किताब करते हो तो आप दूसरों की राय लेते हो, तो राय से क्या हो जाएगा, विनोद राय हो जाएगा। ऑडिट से क्या, और हिसाब किताब से क्या हो जाएगा, ऑडिट। तो व्हेन ऑडिट मैटर, जब हिसाब किताब मैटर करता है तो आप दूसरे से राय लेते हो। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट ब्लू बॉन्ड, कौन सा संगठन भारत का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो सागरमाला। देखो भाई इसको सीधे सीधे याद कर सकते हो भाई, ब्लू पानी कहाँ होता है, ब्लू पानी भाई सागर में होता है, कहाँ होता है, सागर में होता है, तो सागर से क्या हो जाएगा, सागरमाला। इसको ज्यादा कौन है, क्योंकि ब्लू बॉन्ड आ गया तो ब्लू का पानी, मतलब ब्लू पानी कहाँ का होता है, सागर का होता है, तो सागर से हो जाएगा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और भाई याद हो रहा है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना भाई, क्योंकि जब चैनल बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन और आएगा, और मैं फिर आपको एक ऐसा चीज दूंगा कि आपका मतलब जीके जीएस साइंस करंट अफेयर आप एकदम टेंशन ही छोड़ दो आप अपने लाइफ में। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्यों, क्योंकि अब आपकी जो जीके जीएस की टेंशन है सब खत्म कर दो। फ्रॉम विच स्टेट रायसेन डिस्ट्रिक्ट वॉज द खेत बचाओ अभियान, खेत बचाओ अभियान लॉन्च कहां हुआ है भाई, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहां हुआ है भाई, मध्य प्रदेश में। अब इसको कैसे याद रखे भाई, चलो मैं एक काम करता हूं, ये वाला आप लोग को एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, 32 नंबर एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, तो 32 नंबर का आप मुझे ट्रिक बताइएगा, ठीक है। वैसे ही इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। किस राज्य के रायसेन जिले से शुरू किया गया, तो आपको ऐसे भी याद रखो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये होमवर्क दे रहा हूँ कि मुझे बताना। बेटर नेवर स्टॉप्स लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये कौन है भाई, तो ये श्याम श्रीनिवासन। तो श्याम से क्या बन जाएगा, शाम बन जाएगा, श्याम से क्या बन गया, शाम। तो शाम भी हो जाए फिर भी मेहनत करना कभी मत छोड़ो, कभी मत रोको, या कभी मत छोड़ो, कभी मत स्टॉप करो। शाम भी हो जाए तब भी कभी भी अपना मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत करना कभी मत रोको। तो रोको से क्या हो जाएगा, इंग्लिश में स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप। तो शाम भी हो जाए तब भी अपना मेहनत कभी भी स्टॉप मत करो। तो कभी भी से हो जाएगा नेवर, कभी भी नहीं, तो कभी भी नहीं से हो जाएगा नेवर, और रोको से हो जाएगा स्टॉप। तो जैसे नेवर स्टॉप्स हो जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा बेटर नेवर स्टॉप्स, तो कभी भी मुझे स्टॉप नहीं होना है, चाहे वो शाम हो जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, तो शाम से क्या हो जाएगा, श्याम श्रीनिवासन। When is the foundation day of तेलंगाना स्टेट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये 2 जून है भाई। इसको कैसे याद रखें, तेलंगाना से बन गया तेज गाना, और जहां भी तेज गाना गाता है, गाना गाया जाता है, जैसे AR रहमान कोई गा रहा है या कोई कुछ गा रहा है, तेज गाना गा रहा है, तो 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन जुनून तो आ जाता है भाई। कोई तेज गाना गाता है तो 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन जुनून तो आ जाता है। तो 2 मिनट से हो जाएगा 2, और जुनून से हो जाएगा जून, तो 2 जून हो जाएगा। हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू फीचर इन द फीडे टॉप 10 रैंकिंग इन जून 2026, तो भाई ये है अर्जुन एरिगेसी। कौन है भाई, अर्जुन एरिगेसी। तो इसको कैसे याद, देखो फीडे से हो गया फिदा, फिदा हो जाना किसी पे। और हम लोग किस पे फिदा हो जाते हैं, अर्जुन। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, तो भाई किस पे हम लोग फिदा थे, अर्जुन पे फिदा थे। क्यों, क्योंकि उसका निशाना बहुत सटीक था। तो या फिर इसको ऐसे भी याद करो, महाभारत में श्री कृष्ण भी अर्जुन के सटीक निशाने पर पूरी तरह फिदा थे, है ना। तो किस पे फिदा थे, अर्जुन पे। तो जैसे फिडे टॉप 10 आ जाएगा, क्योंकि अगर टॉप में आना है तो अभी तो श्री कृष्ण किससे, टॉप प्लेयर से ही बात करते थे, अर्जुन से। तो फिदा किस पे होता है, टॉप प्लेयर पे होता है, और फिदा किस पे हुए हैं, अर्जुन पे हुए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च टू प्रमोट असम्स फेमस मुगा सिल्क, तो भाई ये है मिशन स्नेह जोरी। तो इसको कैसे याद, देखो भाई किसी को भी हम सिल्क का कपड़ा देते हैं ना तो बहुत ही स्नेह से देते हैं,
सिल्क का कपड़ा आप किसी को भी दो तो बड़ा ही क्या करते हैं, स्नेह से देते हैं। या फिर आप किसी को डेयरी मिल्क का जो सिल्क वाला जो चॉकलेट ही बोलते हैं ना उसे, जो भी बोलते हैं, डेयरी मिल्क का जो सिल्क वाला आप देते हो, वो भी आप कैसे देते हो, स्नेह से देते हो। ऐसा थोड़ा देते हो, ले खा ले जा पागे से, ऐसा नहीं तो बोलते लो बाबू लो सिल्क वाली चॉकलेट लो, तो बड़े स्नेह से देते हो। तो मुगा सिल्क कहाँ का है भाई, ये किससे रिलेटेड है, मिशन स्नेह जोरी से रिलेटेड है। Which village is being developed as India's first model border विलेज? तो भाई भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में किस गांव को विकसित किया जा रहा है? तो भाई जो गांव मॉडल बन जाता है वो पूरे देश में चमकता है, ये तो है भाई। कोई जो मॉडल बन जाएगा मतलब कि जो बेस्ट बन जाएगा वो तो पूरे देश में चमकेगा ना। तो चमकने से हो जाएगा चुमुर, चौ से चमकना, चौ से चुमुर। तो भाई विच विलेज इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज? तो जो विलेज मॉडल बन जाएगा वो तो चमक जाएगा ना। तो चमक से क्या हो गया, चमक से हो गया सी से चमक, सी से चुमुर। Who has been appointed as India's executive director at the World Bank? तो ये बने हैं नीलकंठ मिश्रा। भाई इसका मैं ट्रिक नहीं बना पाया, मैं बहुत सोचा लेकिन ट्रिक नहीं बना मेरे से, तो इसका ट्रिक मुझे आप लोग बताइएगा। Who has been sworn in as 48 चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट? तो भाई मैंने इसका वीडियो जब आप लोग को अपॉइंटमेंट करा रहा था मदनी राय का, मीनाक्षी मदन राय, तो ये मैंने आप लोग को अपॉइंटमेंट में ट्रिक बताया था, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसको किसको ये ट्रिक याद है। कुछ मैंने पटना को पटाना से कुछ रिलेट किया था, केस से रिलेट किया था, है ना, तो राय से कुछ रिलेट किया था। तो बताओ मुझे कि इसका ट्रिक किसको किसको याद है। तब भी तो देखे कि आप सब सारे लोग दूसरे सारे वीडियोस भी देख रहे हो। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द इनॉग्रेटिव वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत भाई, क्योंकि भारत के हर एक लोगों को योगा करना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि भारत के हर एक लोगों को योगा करना चाहिए। तो एक से आ गया टॉप, एक नंबर पे आ गया। तो भारत के हर एक लोग को योगा करना, तो जैसे योगासन आ जाएगा आपके दिमाग में आ जाएगा योगासन, अच्छा भारत का हर एक लोग को योगा करना चाहिए। तो एक से हो गया नंबर 1, यानी शीर्ष देश पे है वर्ल्ड योगासन में चैंपियनशिप में। और कौन सा देश है भाई, भारत है अपना। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ असम जीआई टैग तेजपुर लीची, ठीक है, तेजपुर लीची हैज बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्रीज? तो भाई असम की जीआई टैग तेजपुर लीची की पहली खेप किन देशों को निर्यात की गई है? तो ये की गई है दुबई और सिंगापुर के। तो इसको कैसे याद रखें भाई, लीची से नहीं, सॉरी माफ करना, यहां पर क्या है तेज, तो तेज से बन गया तेज ही, ठीक है। तो सिंगापुर से क्या बन गया, सिंगापुर से गया सिंह, सिंह मतलब गाना, सिंह मतलब गाना। और दुबई से बन गया डूब। तो जब कोई सिंगर बहुत तेज गाना गाता है ना, जब कोई सिंगर तेज गाना गाता है तो ऑडियंस जो होता है वो डूब जाते हैं उसके सिंगिंग में। जब सिंगर तेज गाना गाता है तो सिंगर से क्या बन गया, सिंगर से बन गया सिंह, सिंह से बन गया सिंगापुर। तो जब सिंगर तेज, और तेज से क्या बन गया तेजपुर लीची, जब गाना गाता है तो सब लोग डूब जाते हैं, तो डूब से क्या हो जाएगा दुबई। Who has become the tennis player to achieve the world number 1 ranking in under 13 एज ग्रुप? तो ये बने सृष्टि किरण बने भाई। कौन बने, ये सृष्टि किरण बने, ठीक है। इसको कैसे याद रखे, तो कोई भाई यहाँ ये सब ना बहुत ही, अगर आप देखोगे इतना ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कितनी चीज़ें ट्रिक होता है कि टेनिस से आप बना सकते हो, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग से बना सकते हो, अंडर 13 एज से बना सकते हो, हर एक चीज़ से मतलब थोड़ा ना थोड़ा चीज़ों से आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो यहां हम कैसे रिलेट करेंगे कि देखो भाई टेनिस से बन गया नीस, यहां पर है ना टेनिस को यहां पर NIS से क्या होगा नीस, नीस मतलब आपका निशाना। और अगर आपका नीस एक नंबर आपको लेके आना है, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 आपका अगर निशाना चाहिए आपको 13, आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई 13 निशाना अगर एक नंबर चाहिए, 13 निशाना, तो 13 से हो जाएगा 13, निशाना से हो जाएगा नीस, नीस से बन गया टेनिस। अगर एक नंबर चाहिए तो आपकी जो किरण होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी देखने की जो क्षमता होनी चाहिए, किरण मतलब देखना, तो किरण की जो क्षमता होनी चाहिए, यानी देखने की जो क्षमता होनी चाहिए वो एक नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक नंबर। तो 13 निशाना अगर एक नंबर चाहिए तो किरण यानी कि तेरा दृष्टि एक नंबर होना चाहिए। चलो दृष्टि या किरण, तो दृष्टि से बना सृष्टि, तो आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो एक नंबर होनी चाहिए। दृष्टि से क्या बन गया सृष्टि। तो भाई जैसे टेनिस प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग अंडर 13 आएगा तो 13 से आपको याद हो जाएगा 13, निस से हो जाएगा निशाना, वर्ल्ड नंबर 1 से 1, और एक नंबर तभी रहेगा जब आपका दृष्टि
एक नंबर होगा, दृष्टि से हो जाएगा सृष्टि। हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट। तो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो ये गौतम अदानी बने। अब इसको कैसे याद रखे भाई, देखो भाई, देखो इसके बाद दो ट्रिक है, लेकिन चलो एक ही ट्रिक से करते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध से भी एक ट्रिक बन जाएगा, लेकिन अडानी से करते हैं दान, अडानी, और यहां पर क्या है दानी, दानी, और एशिया से बन जाएगा आशा। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो हमें तो ये आशा होती है ना भाई, हमें तो ये आशा होती है ना कि वो दान करेगा, है ना, या वो दानी पर्सन होगा। तो एशिया से बना आशा, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बिलियन एयर होगा वो, तो हमें तो यही आशा होगा ना कि वो दानी होगा, तो दानी से बन जाएगा अडानी, तो गौतम अडानी हो गया। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन द India defeated which country in the final of SAF वुमेन चैंपियनशिप 2026 टू विन द टाइटल फॉर रिकॉर्ड 6th टाइम। तो ये है भाई बांग्लादेश। उसको कैसे याद रखें, तो सैफ से हो जाएगा सेफ, और हम लोग सेफ कहाँ फील करते हैं, अपने बंगले पे, चाहे आप कहीं भी रहो दुनिया में, जब आप अपने घर पे आ जाते हो तो आप अपने आप को बहुत सेफ फील करते हो। तो सेफ आप सबसे ज़्यादा कहाँ फील करते हो, अपने बंगले पे फील करते हो। Which union territory recorded the lowest total fertility rate in India as per NFHS 6? तो ये है भाई अंडमान एंड निकोबार। इसको कैसे याद, देखो अंडा का शेप कैसा होता है, ऐसा जीरो जैसा, और ये भी लोएस्ट बोल रहा है, सबसे ज्यादा लोएस्ट नंबर कौन सा है, जीरो, और जीरो से बन गया अंडा, अंडा से बन गया अंडमान निकोबार आइलैंड। तो विच यूनियन टेरिटरी, तो NFHS 6 के अनुसार भारत में सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई, तो ये अंडा, अंडा क्या होता है, जीरो, जीरो, जीरो से बड़ा चीज और क्या रहेगा, तो जीरो क्या होगा भाई, अंडा जैसा शेप होता है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, चलो एक मैं आप लोग को ये होमवर्क दे रहा हूँ 46 नंबर, क्योंकि इसका बहुत मैंने ट्राई किया यार बनाने का, लेकिन नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर भी सीधा HPB था, यहाँ पर भी HPB था, तो आप आराम से इसको चीज़ें याद रख सकते हो, लेकिन चीज़ें जो है, नहीं तो एक काम करते हैं, चलो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार वैलिडेटेड भारत के पहले स्वदेशी HPV स्क्रीन टेस्ट का नाम क्या है, तो यह है ट्रू नेट HR HPV प्लस। इसको कैसे याद रखें, देखो ट्रू मतलब एकदम सच्चा, क्या भाई सच्चा, इसका देखो अगर खराब लगेगा इसका ट्रिक तो मुझे मत बोलना क्योंकि इसका नहीं बन पाए भाई, ठीक है। और वैलिडेट, अगर किसी को वैलिडेट करो मतलब कि एकदम किसी को टेस्ट अगर करो, ठीक है, तो सही तरीके से करो, गलत तरीके से टेस्ट मत करो, तो एकदम सच्चा टेस्ट करो किसी को। तो HPV स्क्रीनिंग टेस्ट, तो टेस्ट कैसा करो, सच्चा टेस्ट करो। आई नो दैट कि ये उतना अच्छा ट्रिक नहीं बन पाया, लेकिन ट्राई करना इसको याद करने का, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च बाय ईरान अगेंस्ट इजराइल इन जून 2026? तो इसको भाई ऐसे याद रख सकते हो कि ईरान को अपनी ताकत का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने सीधा अटैक कर दिया। तो ईरान को अपना ताकत का ऐसा नशा चढ़ा कि नशा से क्या हो जाएगा, नसर। तो भाई किसको चढ़ाता, ईरान को चढ़ाता, ईरान को क्या चढ़ाता, नशा चढ़ाता, तो उसने सीधा अटैक कर दिया इजराइल पे, ठीक है। चलो अब मैं काम करता हूं, 3 आप लोगों के लिए यहां पे बचा हुआ, राइट। तो अब ट्राई करना, 3 आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या, क्यों, मैं चाह रहा हूं कि 4-5 आप ट्राई करोगे ना तो आपका भी दिमाग खुलेगा ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 आप लोग को दे रहा हूं। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो ये 14 जून को किया गया है, 14 जून को होता है। केन विलियमसन तो सबको पता ही होगा कि भाई ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, या फिर इसको सीधा याद रखते हो, केन से बन गया कैन, मतलब वही जो केन वो आप खरीदते हो ना, वो कोल्ड ड्रिंक वाला, और कोल्ड ड्रिंक वाला केन हमेशा नया खरीदा करो, वो बासी वाला मत खरीदा, एक्सपायरी माल मत खरीदा करो, हमें फ्रेश माल खरीदा करो, नया वाला। तो केन, केन कैसा करते हो, न्यू खरीदो, तो न्यू हो जाएगा न्यूजीलैंड। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? तो ये बने सुदर्शन पटनायक बने, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे बताइएगा इसका तो कैसा लगा, ये भी बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस पे 100 लाइक आ जाते हैं तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हर मंथ का ऐसे ही ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।